जब बात हो 300 सीसी से ऊपर वाली बाइक्स की, देन रॉयल एनफील्ड इज द सेगमेंट लीडर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करण। वेलकम टू आवर लेटेस्ट वीडियो। टुडे वी हैव द बेस्ट सेलिंग क्रूजर इन आवर कंट्री, द रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। इसमें कुछ कन्वीनियंट फीचर्स को ऐड किया गया है जिनका ओवरऑल राइडिंग डायनामिक्स पर क्या असर पड़ेगा, आज के वीडियो में हम जानेंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं उन चेंजेस या कन्वीनियंस फीचर्स के बारे में जो मीटियोर 350 में ऐड किए गए हैं। सबसे पहले तो आपको मिलता है ट्रिपल नेविगेशन पॉड एज स्टैंडर्ड, तो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना अब बहुत ही आसान होगा। पहले जो लाइट्स हैलोजन हुआ करती थी, अब उन्हें एलईडी कर दिया गया है। इंडिकेटर्स को भी एलईडी कर दिया गया है। आपको मिलते हैं अब एडजस्टेबल लीवर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है स्लिप और असिस्ट क्लच, जो सिटी राइडिंग आपके लिए बहुत ही आसान कर देगा। ये टोटल 4 वेरिएंट्स में आती है, विच इज फायरबॉल, स्टेलर, अरोरा और सुपरनोवा। अगर मैं ओवरऑल डिजाइन या इंजन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं, ये अभी भी पहले की तरह ही है। हाँ, ये आपको 7 नए कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, जो कि डिपेंड करेगा आप कौन सा वेरिएंट खरीद रहे हैं। जो यूएसबी पोर्ट पहले ए टाइप हुआ करता था, अब उसे सी टाइप कर दिया गया है। अब काफी सारे चेंजेस कॉस्मेटिक हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल अपग्रेड होगा स्लिप और असिस्ट क्लच। जिस क्लच को दबाते दबाते आपका हाथ दर्द कर जाता था, अब उसे आप एक सिंगल फिंगर से भी एक्टिवेट कर देते हैं, और आपको एक्चुअली क्लच दबाने की जरूरत ही नहीं है फॉर अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट सिटी ट्रैफिक में, जिससे राइडिंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ हो जाता है, काफी बेटर हो जाता है। और इसके राइडिंग डायनामिक्स पर डेफिनेटली ये स्लिप और असिस्ट क्लच बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंटल चेंज लेकर आ जाता है। 349 सीसी जे सीरीज इंजन जो प्रोड्यूस करता है 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और 20 एचपी। अगर मैं बात करूं रॉयल एनफील्ड के दूसरे 350 सीसी इंजन्स की, तो उनमें मुझे ये सबसे पेपी और सबसे स्पोर्टियर फील होता है। वाइल राइडिंग दिस बाइक आई कुड नॉट बिलीव कि ये इतनी फास्ट जा सकती है। आप इसे 15-20 की स्पीड से थर्ड गियर में भी पिक कर सकते हैं, जो इसे बना देता है एक बेहतरीन सिटी राइडिंग बाइक। ऑनेस्टली, इफ यू वांट अ 350 सीसी इंजन ऑफ रॉयल एनफील्ड, then go buy the Meteor 350 straight away. This is the sportiest engine I've ever seen from Royal Enfield, which is 350 cc. हाईवे पर अगर आप इसे लेकर जाएंगे तो 90 से 100 की स्पीड होगी एक स्वीट स्पॉट। अगर आप इसे 110 या 120 kmph पर चलाएंगे तो हैंडल बार्स और फुटपेक्स के अराउंड आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन महसूस होगी, विच इज़ नॉट बॉदरसम। लेकिन पुराने यूसीई इंजन के मुकाबले ये जे सीरीज इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। मीटियोर 350 आपको शायद दूसरी 350 सीसी या 400 सीसी बाइक जितनी फास्ट ना लगे, बट इट हैज़ गॉट दैट थंब, दैट कैरेक्टर, दैट सोल, जो कि किसी भी दूसरी बाइक से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। मीटियोर 350 की सीट हाइट है 765 mm, जो कि बहुत ही लो है, तो शॉर्ट हाइट के राइडर्स इजीली इस बाइक पे फ्लैट फुट कर सकते हैं। फुट पैक्स की पोजीशन थोड़ी फ्रंट की तरफ है, तो कुछ इस तरीके से राइडर ट्रायंगल बनता है। हाँ, ये बुलेट या क्लासिक जितनी अपराइट पोजीशन नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर हाईवे के लिए तो है ही है, इवन सिटीज़ के लिए। हैंडल बार्स भी क्रूजर्स की तरह अपराइट नहीं है, ये थोड़ा सा आपकी तरफ बेंड होते हैं। गड्ढों में अगर आप जाएंगे तो फुट रेस्ट थोड़े आगे की तरफ है, इसलिए उबड़ खाबड़ रोड के समय आपकी बैक पर थोड़े बहुत झटके आ सकते हैं। इसका टोटल वेट है 191 kg, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है कि ये आपको काफ़ी लाइट फील होगी। ऑनेस्टली, ट्रैफिक या टाइट पार्किंग स्पॉट्स में मुझे इसे उठाने में या मनूवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। फ्रंट ब्रेक्स मुझे थोड़े से डल लगे, सो आई सजेस्ट यू टू यूज़ बोथ द ब्रेक्स। डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड है, एंड जब आप इसे पिलन के साथ इंथुजियास्टिकली ड्राइव करेंगे तो मुझे थोड़ी सी ब्रेक बाइट की कमी लगी। आई थिंक इफ यू यूज सम डिफरेंट सेट्स ऑफ ब्रेक पैड्स और स्टील ब्रेडेड लाइन्स, शायद ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्टाइलिंग अभी भी अनचेंज्ड है। वही सर्कुलर हेडलैम्प्स, फ्लैट फेंडर्स, ये बड़ा सा टैंक, दिस विंडशील्ड, ये सीट्स का डिज़ाइन, दिस बैक रेस्ट इज डी फैक्टो क्रूजर डिज़ाइन। इट लुक्स लवली। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश इज टॉप नॉच। मुझे कहीं भी पैनल गैप्स नहीं दिख रहे। स्विचेस की क्वालिटी इज रियली गुड। आई लव दीज रोटरी स्विचेस ऑन द न्यूअर रॉयल एनफील्ड्स। आपको मिलता है एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें स्पीडो एनालॉग है, और अंदर एक छोटी सी स्क्रीन जिसमें आपको ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइमिंग और
फ्यूल दिखाई देता है। एक बड़ी अजीब सी बात है कि गियर पोजीशन इंडिकेटर को अब हटा दिया गया है। इफ आई एम पेइंग अराउंड 2 लाख रुपीज फॉर अ बाइक, a gear position indicator is something I expect from a manufacturer at that price point. Suspension setup अभी भी पहले जैसा ही है। फ्रंट में आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक फोक्स और पीछे मिलते हैं ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स। फ्रंट सस्पेंशन बम्प्स को काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर देते हैं एंड अगर आप स्पोक व्हील्स वाला मॉडल ले तो शायद राइड क्वालिटी और भी बेटर हो सकती है। अब काफ़ी लोगों की कंप्लेन रही है कि इसके पीछे वाले शॉक अब्जॉर्बर्स काफ़ी ज़्यादा फर्म है। अगर आप इसे गड्ढों या उबड़ खाबड़ जगह पर ज़्यादा स्पीड से ले गए तो आपको झटके लगने का डर रहता है। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो ये मुझे उतने भी फर्म नहीं लगे जितना लोग कंप्लेन कर रहे हैं। ये क्रूज़र बाइक है और उसके हिसाब से पीछे वाले सस्पेंशन में काफ़ी कम ट्रैवल होता है एंड आई थिंक इट इज़ फाइन अकॉर्डिंग टू क्रूज़र बाइक स्टैंडर्ड्स। अगर आप मुझसे पूछे तो आई थिंक द मीटियोर 350 इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रूज़र बाइक्स इन इंडिया। हाँ, रॉयल एनफील्ड बड़ी बाइक्स भी बनाता है जैसे कि इंटरसेप्टर 650, बट जो प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट और एवरीडे यूजेबिलिटी आपको मीटियोर 350 के साथ मिलती है, आई थिंक इट इज़ अनमैच्ड। मॉडर्न रिफाइनमेंट और ओल्ड इमोशंस का परफेक्ट मैच। आपको ये बाइक कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट के लिए जागरण हाईटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें।